साथियों, आप सभी को पिछले एपिसोड में सरकारी नौकरियों में भर्ती का अनुसूचित जाति की लोगों की भर्ती का हिंदुओं द्वारा किस प्रकार विरोध किया गया, इस संबंध में बाबा साहब के क्या विचार थे, क्या लिखा, उससे अवगत कराया गया था। आज आपको जो मांग प्रस्ताव बाबा साहब ने रखा था, उस प्रस्ताव का चौथा भाग, प्रस्ताव संख्या 4, अलग बस्तियां की मांग क्यों की गई, इस संबंध में अवगत कराया जाएगा कि बाबा साहब ने अलग बस्तियों का, अछूतों की अलग बस्तियां, इस बात की मांग क्यों की थी। तो साथियों, आइए जानते हैं बाबा साहब के विचार। प्रस्ताव संख्या 4, जिसका उल्लेख इस लेख के पहले भाग में किया गया है, मैंने पहले एपिसोड में इसका उल्लेख कर चुका हूं। आप देखिए, मैं समझता हूं, बाबा साहब कहते हैं कि मैं समझता हूं वह स्वयं ही एक व्याख्या है और उसके लिए विस्तृत टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस संक्षिप्त प्रबंध लेख में इससे अधिक विवरण देना संभव भी नहीं है। अलग बस्तियों की मांग अछूतों के लिए जनजीवन आंदोलन कही जा सकती है। कितना बड़ी बात कही है, अलग बस्तियों की मांग। बाबा साहब कहते हैं अलग बस्तियों की मांग अछूतों के लिए जनजीवन आंदोलन कही जा सकती है। कितना वजन है इस बात में, कितना दर्द है इस बात में, समझने की आवश्यकता है। इस आंदोलन का उद्देश्य अछूतों को हिंदुओं की दासता से मुक्त कराना है। उद्देश्य भी स्पष्ट कर रहे हैं बाबा साहब, जब तक मौजूदा व्यवस्था रहेगी तब तक अछूतों के लिए यह संभव नहीं हो सकेगा कि वो हिंदुओं से दूर जा सके या अस्पृश्यता से छुटकारा पा सके। अछूतों का भाग हिंदुओं के साथ गहनता से गुथा हुआ है, जुड़ा हुआ है कि वो उन्हें अछूत बना देते हैं, जिससे उनकी पहचान अछूतों के रूप में होती है। निसंदेह भारत एक ग्राम प्रधान देश है, और जब तक ग्रामीण जीवन में उन्हें अछूतों के रूप में जाना जाता रहेगा, अछूतों को अस्पृश्यता से मुक्त नहीं मिल सकती। ग्रामीण व्यवस्था अस्पृश्यता को जीवित रखती है, और इसलिए अछूत यह मांग करते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था को भंग किया जाए और अछूत सामाजिक रूप से पृथक बना दिए जाएं, पृथक कर दिए जाएं, उन्हें भौगोलिक और क्षेत्रीय दृष्टि से भी पृथक कर दिया जाए और उनके अलग गांव बसाए जाएं, जिसमें ऊंची जाति, ऊंच नीच और छुआछूत का भेद मिट जाएगा, ऐसा मानना अछूतों का था। तो साथियों, आगे कहते हैं
बाबा साहब कहते हैं अछूतों की अलग बस्तियों के लिए मांग गांव गांव में अछूतों की आर्थिक दशा के कारण ही उठाई गई है। यह अलग बस्तियां जो मांग की जा रही है, ये क्यों की जा रही है? अछूतों की जो आर्थिक स्थिति है उसके कारण उठाई गई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी दशा अत्यंत दयनीय है। वहाँ कुछ भूमिहीन मजदूर हैं, वे रोटी रोजी के लिए हिंदुओं पर निर्भर करते हैं। हिंदू उन्हें जितनी मजदूरी पर रखना चाहें वह उन्हें मंजूर करनी होती है। जिन गांव में वो रहते हैं वहाँ वो कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं कर सकते। अस्पृश्यता के कारण हिंदू उनसे कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए यह स्वाभाविक है कि अछूत जिस व्यवसाय को करना चाहेंगे, जब तक वो हिंदुओं के गांवों में रहेंगे उसे नहीं अपना सकेंगे। आर्थिक निर्भरता उनकी गरीबी और अपमानजनक स्थिति का परिणाम है। हिंदुओं की एक जीवन शैली है जो उनके धर्म का एक अंग है। इस जीवन शैली में उनको बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त हैं और अछूतों के सिर पर अपमानों का बोझ लदा हुआ है। बाबा साहब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। गहराई से समझने की आवश्यकता है कि हिंदुओं को एक विशेषाधिकार प्राप्त है और अछूतों के सिर पर अपमानों का बोझ लदा हुआ है। जो मानवता के मूल्यों से मेल नहीं खाता है, देश में फैले अछूतों का नवजीवन आंदोलन हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले अपमान और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष है। जो हिंदुओं ने धर्म के नाम पर उनके मत्थे पर मढ़ दिया है, जो हिंदुओं ने धर्म के नाम पर उनके मत्थे पर मढ़ दिया है, हिंदुओं और अछूतों में भारत के हर गांव में भीतर ही भीतर संघर्ष चल रहा है। अभी ये प्रकट नहीं हुआ है। हिंदू समाचार पत्र इस बात को प्रचारित नहीं कर रहे हैं कि कहीं विश्व की नज़रों में उनकी आज़ादी के प्रयत्नों की पोल न खुल जाए। लेकिन एक प्रशांत संघर्ष वास्तविकता है। ग्रामीण प्रणाली में सम्मानित जीवन संघर्ष में अछूत अपने आप को बेबस पाते हैं। ये संघर्ष आर्थिक और सामाजिक रूप से छोटे से वर्ग अछूतों के बीच है। हिंदू अक्सर अछूतों को कुचलने से कई कारणों में सफल हो जाते हैं। जैसे पुलिस और अदालतें हिंदुओं के पक्ष में होते हैं। बाबा साहब बड़े स्पष्ट रूप से जो सही बात है उसको कहने में कहीं नहीं हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं जो पुलिस है और अदालतें हैं वो हिंदुओं के पक्ष में हैं, वो पक्षपाती हैं। हिंदुओं और अछूतों के बीच विवाद में अछूतों को पुलिस से संरक्षण और अदालतों से न्याय नहीं मिलता है। बाबा साहब प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि हिंदुओं और अछूतों के बीच कोई संघर्ष हो, लड़ाई हो, कोई बात हो तो वहाँ पर पुलिस और अदालतों से
अछूतों को न्याय नहीं मिलता है। इनसे न्याय की उम्मीद करना इनके लिए बेकार है। ये बात कब बाबा साहब कह रहे थे, और लगता है आज भी वो बात लागू है। पुलिस और मजिस्ट्रेट हिंदू हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेट कौन है? हिंदू हैं, और वे अपने कर्तव्य के बजाय अपने वर्ग की ओर झुक जाते हैं। उन्हें जो कर्तव्य करना चाहिए, निष्पक्ष न्याय करना चाहिए, ऐसा ना करके वो अपने वर्ग और जाति की तरफ पक्ष लेते हैं। उनका झुकाव उस तरफ हो जाता है। परंतु हिंदुओं के हाथ में मुख्य हथियार आर्थिक शक्ति है। हिंदुओं के हाथ में मुख्य हथियार क्या है? आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति है जो गांव में बसने वाले गरीब अछूतों के समानता संघर्ष को दबा सकते हैं, जिसका उल्लेख 1928 में बंबई द्वारा बनाई गई समिति की रिपोर्ट में किया गया है। जो दलितों जातियों की शिकायतों के विषय में तैयार की गई थी, उसी से निम्नांकित सार संक्षेप में लिया गया है। इससे इतनी सरलता से स्थिति पर प्रकाश डाला गया है कि हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था से अनभिज्ञ विदेशी भी समझ जाए कि हिंदू अछूतों पर क्या क्या जुल्म कर सकते हैं। स्मिथ ने कहा है, ये चीज इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, हालांकि हमने दलित जातियों को नागरिक उपयोग के सभी अधिकार दिलाने की सिफारिश की है, फिर भी हमें डर है कि अभी बहुत दिनों तक उनके पालन में कठिनाइयां होंगी। पहली कठिनाई तो यह है कि कट्टर हिंदू उनके विरुद्ध खुल्ला उनके विरुद्ध हिंसा पर उतर आएंगे। ये उल्लेखनीय है कि प्रत्येक गांव में दलित जातियों के लोग बहुत थोड़ी संख्या में हैं। इसके विपरीत कट्टरपंथियों की संख्या बहुत अधिक है, जो दलित जातियों की ओर से अपने हितों और महत्व पर आक्रमण की निर्मूल आशंका से किसी भी कीमत पर संरक्षण को तैयार करते हैं। पुलिस कार्रवाई के भय से कट्टरपंथियों द्वारा हिंसा कुछ सीमा तक नहीं हो पाती है। इसी कारण ऐसी घटनाएं गिनी चुनी ही होती हैं। दूसरी कठिनाई दलितों में मौजूदा आर्थिक स्थिति है। प्रेसिडेंसी के अधिकांश भागों में दलित आर्थिक दृष्टि से पराश्रित हैं। कुछ लोग कट्टरपंथी वर्गों की जमीन आसामियों की हैसियत से उनकी मर्जी पर जोतते हैं। कुछ कट्टरपंथियों के यहाँ खेत मजदूरों के रूप में काम करते हैं। बाकी गांव की खिदमत के बदले में मिलने वाले खाने या अनाज पर गुजारा करते हैं। हमें ऐसे बहुत से मामले सुनने को मिले हैं जहां कट्टरपंथियों ने अपनी धन सत्ता को दलितों के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। जब दलितों ने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहा तो उनकी जमीन छीन ली गई, उनको काम से निकाल दिया गया और गांव की सेवा से उन्हें हटा दिया गया। उनका बहिष्कार इस हद तक किया जाता है कि उन्हें आम रास्तों पर नहीं चलने दिया जाता और गांव के बनिए उन्हें रोजमर्रा के
ज़रूरत की चीज़ें नहीं बेचते। ऐसी बातें भी बताई जाती हैं कि कभी कभी छोटी मोटी बातों पर भी दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। अधिकतर तो तब जब दलित जातियों को लोग सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की कोशिश करते हैं, सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की कोशिश करते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं। परंतु ऐसे मामले भी कम नहीं हैं जब इसी बात पर दलितों का कठोर बहिष्कार कर दिया जाता है कि वो जनेऊ पहन लेते हैं, जमीन का कोई टुकड़ा खरीद लेते हैं, अच्छे वस्त्र या जेवर पहन लेते हैं, या उनको बारात में दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाकर निकाला जाता है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर इन्वर्टेड काम बंद करते हैं और कहते हैं अलग बस्तियां बसाए जाने की मांग एक नई मांग है जो अछूतों ने पहली बार रखी है। ये कहना संभव नहीं कि हिंदू इस मांग पर क्या रवैया अपनाएंगे। बाबा साहब असमंजस में हैं और स्पष्ट कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता कि हिंदू इस पर क्या रवैया अपनाएंगे। इसलिए कहते हैं ये कहना कुछ संभव नहीं है कि हिंदू इस मांग पर क्या रवैया अपनाएंगे, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि अछूतों द्वारा पेश की गई यह सबसे महत्वपूर्ण मांग है और मुझे विश्वास है कि अन्य मांगों के बारे में कुछ भी हो वो इस मांग पर नहीं झुक सकती। बाबा साहब का अटूट विश्वास है कि अन्य मांगों में कुछ भी हो लेकिन इस मांग पर ना तो झुकेंगे ना टूटेंगे, इस पर अडिग रहेंगे कि उनको अलग बस्तियां उनकी बसाई जाए। साथियों, आगे कहते हैं कि हिंदुओं की ये सोच है कि हिंदुओं और अछूतों का संबंध ईश्वर ने बनाया है। देखिए कितनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश बाबा साहब कर रहे हैं कि ये हिंदुओं ने नहीं बनाया, ये तो हिंदुओं और अछूतों का संबंध जो है वो ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर के ऊपर टाल दिया, उनके ऊपर इसका जिम्मेदारी डाल दी। जैसा कि बाइबल में कहा गया है कि पति अपनी पत्नी से जुड़ा है और वो बाइबल की भाषा बोलेंगे कि जो प्रभु की इच्छा से मिलाए गए हैं, कि पति पत्नी का जोड़ा प्रभु की इच्छा से मिलाए गए हैं, उसी तरह हिंदुओं और अछूतों का भी ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर द्वारा बनाया गया है। कितनी विडंबना है, कोई मनुष्य उन्हें जुदा नहीं कर सकता। इसके पीछे कितना बड़ा राज है, इस राज को समझने का प्रयास करें। अछूतों ने प्रण कर लिया है, बाबा साहब कहते हैं कि अछूतों ने प्रण कर लिया है कि हिंदुओं के साथ ऐसे किसी भी संबंध को वो स्वीकार नहीं करते, इस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं और हिंदुओं से अविलंब अलग हो जाना चाहते हैं। बहुत क्लियर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब उनको बता रहे हैं कि इस संबंध में वो हिंदुओं से अलग होना चाहते हैं, तुरंत अलग हो जाना चाहते हैं और हिंदुओं से अविलंब ये रिश्ता भी तोड़ देना चाहते हैं। साथियों, इसी संबंध में आगे और बता रहा हूँ जो बाबा साहब ने कहा है। इस संबंध में केवल एक प्रश्न उठता है कि इस कार पर आने वाला खर्च कौन उठाएगा। खर्च के बारे में अछूत कहते हैं कि वो सरकार उठाए, इसमें कोई संदेह
नहीं कि यह हिंदुओं पर ही आकर पड़ेगा, परंतु इसका कोई कारण नहीं कि हिंदू इसे न उठाए। हिंदुओं की मुट्ठी में ही तो सब कुछ है। देश भर में जमीन के मालिक वही हैं, व्यापार उन्हीं के हाथ में है और सरकार भी उन्हीं की है। राजस्व और लाभ के सभी साधन उन्हीं के नियंत्रण में हैं। अन्य समुदाय मुख्य रूप से अछूत, लकड़हारे और पनिहारे हैं। हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था ने हर चीज का एकाधिकार उन्हें सौंप रखा है। इसका कोई कारण नहीं है कि उनसे इस योजना की कीमत चुकाने के लिए ना कहा जाए, जबकि वास्तव में सब कुछ उनके ही पास है। जहाँ तक समय की बात है, ये तो छोटी सी बात है। यदि अछूतों के स्थानांतरण में 20 वर्ष भी लग जाएं, जो लोग हजारों वर्ष से हिंदुओं के गुलाम रहे हैं, वो 20 वर्ष में ही सही उस गुलामी से मुक्ति पर प्रसन्न होंगे। तो बाबा साहब ने अलग बस्ती और हिंदुओं और अछूतों के संबंध में बहुत ही अच्छी जानकारी, ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई है जो शायद पहले लोग नहीं जानते थे। और ये भी बड़े दृढ़ शब्दों में बताया कि ऐसी व्यवस्था से अछूत तुरंत अलग हो जाना चाहते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी यहीं तक। आगे आपको अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जात और संविधान के संबंध में। लेकिन आज की जो जानकारी आपको दी गई है वो यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।